इस देश में स्पिरिचुअल इलिटरेसी और कॉमन सेंस की कमी है। धर्म के आड़ के अंदर सुपरस्टिशन और अंधविश्वास बेचना, आपकी कॉमन सेंस को नष्ट करना, यानी एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। सब हिपोक्रेसी चल रही है। सोसाइटी को इसके लिए ब्लेम करूंगा, मैं देश की मीडिया को ब्लेम करूंगा इसके लिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषी ये कहते हैं कि फलानी चीज करो तो लक्ष्मी खींची चली आएगी। देवी देवता क्या आपके इतने सस्ते हैं, नौकर हैं? क्या वो वाकई किस्मत बदल सकते हैं? नहीं, किस्मत कुछ नहीं बदल सकता। एक टॉर्च लाइट है ज्योतिष। जादू टोना, बुरी नजर, काली नजर, क्या ये वाकई बहुत हो रहा है या इसका हल्ला ज्यादा हो रहा है? जो उपाय इविल आई के दिए जाते हैं 99.9% गलत होते हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषी ये कहते हैं कि फलानी चीज करो तो लक्ष्मी खींची चली आएगी, ये उपाय करो तो पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा वाकई होता है? 1 मिनट में अंधविश्वास ही बेचा जा सकता है, ज्ञान नहीं बेचा जा सकता। और दुर्भाग्य की बात है, ज्योतिष नॉलेज से लोगों को हेल्प करना है। अगर जो नॉलेज देने वाले लोग पैसे के पीछे भागेंगे और ऐसे रेमेडीज देंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा? कैसे आ सकता है पैसे? क्या आपने एक बोला पान के पत्ते के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजर कह रही है कि सुपारी डालो और कुछ करो, तो आप देखो ब्रह्मांड में लक्ष्मी जी कहीं भी है, वो भागते हुए आएंगी और आपका काम करेगी, करना ही पड़ेगा। और आंखें एकदम विच जैसे करके, ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन करके ड्रामेटिक इफेक्ट से कहती हैं। आप देखो, आप जो करप्शन आप में है, मटेरियल नीड्स के लिए जो लस्ट है, क्योंकि जो किटी पार्टीज करने वाली जो औरतें हैं, जो गॉसिप करते हैं, वो जब ज्योतिष करने लग जाते हैं जिनका पात्र नहीं है, तो ये दुर्दशा तो होनी ही है ज्योतिष की। तो वो देवी देवता क्या आपके इतने सस्ते हैं, नौकर हैं, जो आपके छोटे से इन चीज़ों के लिए, मतलब आप तो घूस देते ही हो अपना बिजनेस करने के लिए, ये तो पता चलता ही है। और ज्योतिष के नाम पे आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कभी हाथी बेच रहे हो, कभी सिल्वरवेयर बेच रहे हो, कभी क्या क्या। कोई ज्योतिषीय तर्क नहीं, बस ये बता रहे हैं ये ऐसे एलिमेंट यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। सोशल मीडिया पे जितने उपाय देखोगे, सारे आपके लस्ट और आपके मनी के लस्ट के लिए, जो है आपके ग्रीड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नॉट एट ऑल इफेक्टिव। नोज क्यों उपाय काम नहीं करते? उपाय इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया लेकिन काम नहीं हुआ। अब यहाँ बताता हूँ, आपको भी सुनने में मजा आएगा। उपाय जो है, जब स्वार्थ होता है, उपाय कब वर्क होता है? जब मन का, अंतरात्मा का फिजिकल शुद्धिकरण हो। मीट मटन तो खा रहे हो, आप कहते हो हनुमान जी का मैं फास्ट रख रहा हूँ, बाकी दिन खाता हूँ। अरे जिस देवता का स्वरूप है, क्या आपको ब्रह्मचारी का रूप है उनका, आप वुमनाइज भी कर रहे हो, आप खा भी रहे हो उल्टा पुल्टा। क्यों? जो चीज़ हनुमान जी को वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मंगलवार शनिवार क्यों? सारे दिन में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप अपने कन्वीनियंस से, तो आप अपना मैनिफेस्टेशन, आप भगवानों को करप्ट समझते हो कि मेरे हिसाब से वो चलेंगे, मेरे हिसाब से आप जिस रूप में उनको डालना चाहते हो वो चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है तो काम नहीं करेंगे, उसके रेमेडी यूजलेस होंगे। रेमेडी एक टेक्निकल चीज़ नहीं है जो किताबों में लिखी है, ये उठा के आपने कर दी और मिल जाएगा। One size ये does not fit all. गुरु वाक्य जो ज्योतिष है, वो उसकी साधना है, वो आपको कह रहा है और आप उसमें विश्वास कर रहे हो, आपका भगवान में विश्वास है, आपका भी कर्म है कि आप पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, तो एक ट्रिनिटी फॉर्म होती है। अगर ये मिसिंग है तो गया। अच्छा, उसमें भी ऐसे लोग होते हैं जब उपाय करने जाते हैं ना, वो अपने ज्योतिषी को बताएंगे, जब उनको समय मिल गया तब निकल चलेंगे पूजा पाठ करने। यानी उसका भी एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त होता है, तो वो दूसरा कंसल्टेशन नहीं करना चाहेंगे। अरे यार वापस करना पड़ेगा, मैं करके आता हूँ, कुछ नहीं, भगवान ये नहीं देखते। थर्डली, उधर जाके उनका स्पिरिचुअल कंडक्ट ठीक नहीं होता, वो अपने हिसाब से स्पीड दर्शन करते हैं, मतलब 1 दिन में करके आगे। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब आप रामेश्वरम जाना है, जाकर आना कोई तीर्थ नहीं है, वो अटेंडेंस भी नहीं है। आप 1 महीने पहले से बैठ रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपका दिमाग रामेश्वरम में है, महादेव जी कि मेरे को उधर आना है, और आप लीन हो गए ध्यान में, और आपने फास्टिंग भी कर ली या अपना कंडक्ट मॉडिफाई किया, आधा घंटा मेडिटेट कर रहे हो, तो आपकी उस स्थान से एनर्जी जुड़ गई। और जब आप जा रहे हो, दैट इज़ द कल्मिनेशन, एंड पॉइंट है तीर्थ का, लास्ट डे। तो जब आप जाते हैं, भगवान को मालूम है मेरा भक्त आया है, तो वहाँ खाली ट्रांसफर ऑफ ब्लेसिंग होना है। तो जब ये चीज़ मिसिंग है तो कहाँ से रेमेडी काम करेगा? यानी तीर्थ पर जाना है तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। फिर आप ग्रैटिट्यूड नहीं है,
आप जो कर रहे हो बाद में आप अपने ज्योतिषी को बताओगे ही नहीं, मैंने ये किया कि मेरे को अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है। 6 महीने 1 साल के बाद बोलोगे मैंने सब किया था, कुछ नहीं हुआ। तो अनग्रेटफुलनेस लोगों में है। पूजा पाठ करेंगे, भगवान के लिए सड़ी हुई मिठाई ले आएंगे, खुद अच्छी से अच्छी महंगी मिठाई खाएंगे, ब्राह्मणों को खराब कपड़े देंगे। ये सब अच्छे देने चाहिए। आपका जो मन शुद्ध होना चाहिए। जब आपका मन कॉम्प्रोमाइज़ करता है इन चीज़ों पे, तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन गहरी बात है, डीप बात तो है रिस्पेक्ट तो है ही नहीं ना। आप अपने ज्योतिषी के लिए, आप उसके लिए जो है, अगर काम हो जाए, करोड़ों का काम हो जाए, आप उसको बताओगे भी नहीं। क्यों क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आपको लगता है मुझे पैसा देना पड़ेगा। आपका दिल इतना छोटा सा। जब व्यक्ति मर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, ये सबके सुनने के लायक है। आप बहुत धनवान व्यक्ति हो, आप कितने भी बड़े इंसान हो, बेचारा वो तो आपको सब कुछ बता रहा है, लेकिन आपने उसको दक्षिणा तक नहीं दी। उपाय सब कर लिए, सबसे बड़े से बड़े धनवान पंडितों को आपने दक्षिणा दे दी लाखों में, लेकिन आपने अपने ज्योतिषी को दक्षिणा ही नहीं दी। सारे आपके जो कार्मिक बैलेंस जो है क्रिएट हो गया, क्योंकि बृहस्पति होते हैं वो। और कोई भी कार्यक्रम स्पिरिचुअल चीज़ के लिए उनका आदर होना, उनका सम्मान होना, उनको दक्षिणा देना, वो जो चाहते हैं उनको देना। वो आपका धन नहीं चाहते। उन्होंने कभी आपसे कुछ चीज़ बोल दी, छोटी चीज़ होगी, आप नहीं कर सके, तो चाहे आपके पास कितना ही पावर हो, पैसा हो, आप नहीं कर सके, आप असमर्थ थे आपके पैसे और धन से। तो ये एक मौका होता है एग्जिस्टेंस का। धनवान से धनवान आदमी पूरी दुनिया को नहीं खिला सकता, उसका खजाना 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो भक्ति इंसान करता है, उसका एक एडवाइस, उसकी साधना से एक आदमी जीवित हो सकता है। नहीं तो वो आदमी ना इधर का ना उधर, ना जिएगा ना मरेगा, बीच में तड़फता रहेगा। मैंने ऐसे ऐसे चीज़, जब मेरे फादर आईसीयू में थे, ऐसे ऐसे दुर्भाग्य वाले चीज़ देखे। जो लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि मेरे फादर का ऐसा हो रहा है, देखो ना बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको बेचारों को, कुछ ऐसा बताओ ना जल्दी मुक्ति मिल जाए। ये इतने बेशर्म लोग हैं। मतलब यहाँ पूजा करने के लिए कि कैसे जिए, या अपना धन भी। और मैंने ऐसे गरीब लोग देखे जिन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया, और ये अमीर लोग थे जिन्होंने जो ऐसी बातें की, और जो गरीब लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसको क्या उपाय काम करेगा? और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति करता है वो नरक में जाता है। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य जैसे भी संन्यास लेने के बाद में भी, जब उनका माँ का देहांत हुआ, तब उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज करी और उन्होंने खुद उनका अंत्येष्टि की।